आम आदमी की लड़ाई लड़ते लड़ते दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले अरविंद केजरीवाल, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से अद्भुत राजयोग हैं जिनके चलते कि उन्होंने देश की सबसे कठिन माने जाने वाली सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक कर IAS का पद प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने IAS पद से इस्तीफा दे जन सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को ज्वाइन कर पूरे देश में क्रांति की एक नई लहर ला दी। उन्होंने आम आदमी की बात की, उन्होंने कानून की बात की, जिसके चलते कि पूरे देश से उनको भारी समर्थन मिला और दिल्ली में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण कि आम आदमी की और ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद पदभ्रष्ट हुए। इतने पदभ्रष्ट हुए कि ईमानदारी की बात करने वाली पूरी की पूरी पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है और अरविंद केजरीवाल आज खुद गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को वृषभ लगन में हुआ। लग्न की अगर बात करें तो आप देखेंगे इनके लग्न में ही उच्च के चंद्र बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि अगर किसी जन्म कुंडली में लग्न व लग्नेश बली हो तो ऐसी जन्म कुंडली में बनने वाले प्रत्येक राजयोग का फल जातक को मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पर लग्न में चंद्र उच्च है और लग्नेश स्वयं से केंद्र भाव में बैठे हैं। शुक्र यहाँ पर ना केवल केंद्र भाव में बैठे हैं बल्कि राज दरबार की राशि कही जाने वाली सिंह राशि में बैठे हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है कि इस व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं। यह व्यक्ति राजनीतिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर कुछ ना कुछ बड़ा करने की क्षमताएं रखता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में शुक्र इनके लग्नेश और षष्ठेश हैं। इनके छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है कि जब तक लग्न के ऊपर 6th हाउस का प्रभाव ना हो तब तक किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने की क्षमता नहीं आती है। जब तक जन्म कुंडली का 6th हाउस लग्न से संबंध ना बनाए तब तक ऐसा इंसान कंपटीशन के थ्रू सफलता पा ही नहीं सकता। अब अरविंद केजरीवाल जी अगर आप देखेंगे तो पहले उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक किया, एक बड़े कंपटीशन को फेस किया। 6th हाउस ही आपको यह क्षमता देता है कि आप जिस भी कंपटीशन में बैठे उस कंपटीशन को क्रैक कर लें। उसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को ज्वाइन किया और वहां से अपनी एक ईमानदार छवि को पूरे देश के सामने रखा। उन्होंने अपनी एक जुझारू प्रकृति को पूरे देश के सामने रखा और फिर उन्होंने पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी धन बल के देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, जबकि तत्कालीन सरकार अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो ऐसे में जन्म कुंडली के 6th हाउस का लग्न के साथ संबंध बनना, लग्नेश के साथ संबंध बनना और लग्नेश का बली होना, लग्न का बली होना, यह दिखाता है कि यह जातक अपने शत्रुओं पर बहुत ही सटीकता के साथ वार करना जानता है और उन पर विजय प्राप्त करना जानता है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही मेधावी छात्र रहे, क्योंकि उन्होंने पहले IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब IIT खड़गपुर में एडमिशन लेना भी किसी के लिए बहुत आसान बात नहीं है, एक कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ता है। उसके लिए आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक किया और अच्छी खासी सरकार वो चला रहे, अच्छी खासी रणनीतियाँ वो बना लेते हैं, किस तरह से उनके दुश्मन को कहाँ पर, अपोजिशन पार्टीज़ को कहाँ पर कैसे मात देनी है। तो इसलिए जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अपने आप में अत्यधिक विचारणीय है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के अनुसार बुध आपकी बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह है। अब बुध की स्थिति आप यहाँ पर देखेंगे तो बुध यहाँ सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि में बैठे बुध की गुरु व शुक्र के साथ युति में है, तो यहाँ पर बुध गुरु व शुक्र का योग बन जाता है, जिसे कि नाड़ी ज्योतिष में सरस्वती योग कहा गया है।
कहा जाता है कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध के ऊपर गुरु व शुक्र का प्रभाव आता है तो ऐसा जातक अत्यधिक मेधावी होता है, मल्टीपल टैलेंट ऐसे जातक में होते हैं। ऐसा जातक कोई भी कार्य करे उसमें उसकी बौद्धिक क्षमता का प्रभाव अवश्य दिखता है। अब क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा 6th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लग्न के ऊपर 6th हाउस का प्रभाव आता है, तो इनकी बौद्धिक क्षमता में वो प्रभाव आते हैं कि ये अपनी बौद्धिक क्षमता से कंपटीशन को क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि देखिएगा, मान लिएगा किसी व्यक्ति का 6ठा हाउस बहुत स्ट्रांग है, लग्न बहुत स्ट्रांग है, लग्नेश और षष्ठेश का संबंध बन गया, मगर जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है, अर्थात बौद्धिक क्षमता ऐसे व्यक्ति के पास नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करेगा तो वो दूसरों के मार्गदर्शन से प्राप्त करेगा। अरविंद केजरीवाल ने यह सब कुछ अपनी प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि आप देखेंगे बुध लग्नेश और षष्ठेश शुक्र के साथ में बैठा है, तो बौद्धिक क्षमता में लग्न का प्रभाव भी है, 6ठे भाव का प्रभाव भी है, और चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव जो कि मानसिक शक्तियों का, कल्पना शक्तियों का भाव है, और बुध यहाँ पर स्वयं से पंचमेश है। तो 4 भाव, 5 भाव, 6 भाव और 1 भाव का यह मिलन इस जातक के लिए उच्च कोटि का मन बुद्धि योग का निर्माण करता है। और इस मन बुद्धि योग के चलते यह अपने मन और अपनी बुद्धि को एकाग्र कर अपने कार्य पर फोकस कर लगातार विजय प्राप्त करता जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से योग हैं जो कि इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी बनाते हैं, एक IRS ऑफिसर की जॉब प्रदान करते हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स में भी सक्सेस देते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में बुध स्ट्रांग है, लग्नेश स्ट्रांग है, किंतु जिनका बुध और लग्नेश स्ट्रांग होता है वो सभी जातक गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी नहीं बन पाते, पॉलिटिक्स में नहीं बन जाते। तो देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष का सीधा सा नियम है कि जन्म कुंडली में शनि पर आने वाले प्रभाव किसी जातक के कर्म क्षेत्र को निश्चित करते हैं। इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो शनि यहाँ पर मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि में शनि का बैठना यह दिखाता है कि यह जातक कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड से होगा, क्योंकि मंगल की राशि टेक्निक की राशि है, मशीन की राशि है। अब टेक्निकल फील्ड से तो है क्योंकि इन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, किंतु वहां इन्होंने प्रोफेशन भी चेंज किया, फिर सिविल सर्विसेज में आ गए, गवर्नमेंट जॉब ली और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए। तो शनि के ऊपर अन्य प्रभाव ऐसे होने चाहिए कि टेक्निकल फील्ड से होने के बाद ये इंसान गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है, हाई रैंक की गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। अब आप शनि का अगर त्रिकोण देखेंगे तो शनि यहाँ मेष राशि में बैठा है और शनि के त्रिकोण में यहां पर सिंह राशि का सूर्य है। देखिएगा, सबसे पहले तो मेष राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि है। मेष राशि में शनि का बैठना ही इतना निश्चित करता है कि यह जातक कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ेगा, चाहे वो पर्सनल लेवल पर जुड़े, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर जुड़े। हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे और वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले या किसी तरह की इनकम आए। अब शनि के त्रिकोण में क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बैठा है, तो यहाँ पर शनि के ऊपर सूर्य की आप दृष्टि कह लीजिएगा या त्रिकोण से युति संबंध कह लीजिएगा, शनि और सूर्य का प्रभाव यहाँ पर बन जाता है। शनि आपका कर्म है और सूर्य राजा को शो करता है, गवर्नमेंट को शो करता है, तो अर्थात इनके कर्म में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रभाव है। और सूर्य क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि में बैठा है, जो कि जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा ये राज दरबार की राशि है, तो सिंह राशि में बैठकर सूर्य अपने आप में बलि हो जाता है और बलि होकर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित करता है। तो शनि और सूर्य का यह योग इनको एक हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्रदान करता है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली देखिएगा जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में 6th हाउस, 10th हाउस, शनि, सूर्य व लग्न स्ट्रांग हो जाए तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाएगा ही जाएगा। अब किस लेवल की जॉब होगी यह डिपेंड करता है आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर और आपके बुध के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर बुध सरस्वती योग में बैठा है, तो यहाँ पर बौद्धिक क्षमता अपार है, बौद्धिक क्षमता अपार है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जातक एक
हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड होगी। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिक्स में आने के योग के ऊपर, और फिर बात करेंगे क्यों इन्होंने बार बार ये प्रोफेशन चेंज करी और क्यों इनके जीवन में ये धूर्तता आई और क्यों ये जेल की यात्रा कर रहे हैं। देखिएगा, पॉलिटिक्स में जाने के लिए दो ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्र। सूर्य को जहां राजा माना गया है, राजशक्तियों का कारक ग्रह माना गया है, राजसुख का कारक ग्रह माना गया है, वही चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में प्रजा, जनता का कारक माना गया है। जब तक किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य व चंद्र ये दोनों ग्रह बली नहीं होंगे, तब तक किसी जातक को पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी ही नहीं। सूर्य व चंद्र प्रकाश देने वाले ग्रह हैं। पॉलिटिक्स में जाने के लिए या सोशल प्लेटफॉर्म पर वर्क करने के लिए, बहुत ज़्यादा नेम फेम होने के लिए आपके ऊपर प्रकाशवान ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। अर्थात आपके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तभी तो आपको लोग नोटिस करेंगे ना। जो व्यक्ति अंधेरे में बैठा है उसको कोई कैसे देखेगा। तो जब जन्म कुंडली में सूर्य व चंद्र बली होते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के या पॉलिटिक्स के योग बनते हैं। इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे चंद्र स्वयं से उच्च है और सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है, तो सूर्य व चंद्र दोनों ही यहाँ पर बली हो जाते हैं। अब प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बनने के लिए कर्म कारक शनि व दसम भाव पर इनका प्रभाव आना जरूरी है। तो आप देखेंगे शनि और सूर्य आपस में त्रिकोण से संबंध बनाते हैं और वह शनि से द्वितीय भाव में चंद्र बैठे, अर्थात कर्म पर भी सूर्य व चंद्र का प्रभाव आ जाता है, जिसके कारण कि इनका कर्म पॉलिटिक्स से जुड़ता है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के पंचम भाव को मंत्री पद का भाव कहा गया है और नवम भाव को उच्च मंत्री पद का भाव कहा गया है, क्योंकि मंत्रणा के भाव है। तो ऐसे में आप देखेंगे शनि के ऊपर पंचमेश का प्रभाव भी है, क्योंकि शनि के ही त्रिकोण में बुध बैठा है और शनि स्वयं से नवमेश है। तो ऐसे में पंचम नवम भाव का भी शनि के ऊपर प्रभाव आ जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है। शनि और गुरु का त्रिकोण संबंध बनता है, या कहें कि गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर है। तो ऐसे में यहां पर शनि और गुरु का संबंध बनने से कर्म धर्म योग का निर्माण होता है। फलस्वरूप यह जातक जो भी कार्य करेगा उसमें इसको मान सम्मान प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं। जब भी गुरु शनि को अपनी दृष्टि दे, किसी भी जातक की जन्म कुंडली हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म में अल्प प्रयास में ही सफलता मिलती है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने, देखिएगा ये तो मानने वाली बात है कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसके बाद एक IRS ऑफिसर का पद छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। देखिएगा हमारे देश में जहां लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भागे फिरते हैं, गवर्नमेंट जॉब को एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, वहाँ ये व्यक्ति एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद छोड़कर जन सेवा से जुड़ा, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ा और उसके बाद पॉलिटिक्स में आया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब ये रिस्क लेने की क्षमता इनकी जन्म कुंडली में कैसे आई, क्यों इन्होंने ये प्रोफेशन चेंज किया, क्यों एक ईमानदार सोच के साथ पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद इनकी पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियों की लिस्ट में शुमार हो गई और ये खुद से भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए। इसको समझना इस जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण। देखिएगा जैसे कि मैंने कहा, छठे भाव का यह प्रभाव इनको ये रिस्क लेने की क्वालिटी देता है। अब शनि क्योंकि कर्म है, इन्होंने बार बार अपने कर्म क्षेत्र को बदला। पहले IRS ऑफिसर थे, उसके बाद जनसेवा में आए, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। तो ऐसे में शनि आप देखेंगे, शनि इस जन्म कुंडली में नीच का है, मेष राशि में बैठा है और यहाँ पर शनि वक्री भी है। जब भी जन्म कुंडली में शनि वक्री होता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसा जातक अपना प्रोफेशन चेंज करता ही करता है। जैसे कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को लात मारी और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आ गए। इसके बाद आप देखेंगे शनि यहाँ पर नीच है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि नीच हो
तो ऐसा जातक जितना नीच कर्म करेगा, जितना नीचता के लेवल पर जाकर कोई कार्य करेगा, उतनी ज़्यादा उसको सक्सेस मिलती जाएगी। और शनि नीच है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर कराता है जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में बदनाम होता ही होता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम कराता है जो कि सोशल लेवल पर बहुत अच्छे नहीं माने जाते, जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होते। और मैंने इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जैसे कि आपको केरी मिनाटी का एक उदाहरण दिया था, अंजलि अरोड़ा का उदाहरण दिया था, MC स्टेन का उदाहरण दिया था। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, बहुत डिटेल वीडियो थी नीच ग्रहों के बारे में। उसमें मैंने सभी नीच ग्रहों का आपके साथ डिस्कस किया था। तब मैंने कहा था कि अक्सर छपरी लोगों की कुंडली में या उस तरह के बड़ बोले लोगों की कुंडली में शनि आपको नीच का मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा शनि नीच का है तो ये इनके प्रोफेशन को भी चेंज कर रहा है और प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऐसा करने की क्षमता दे रहा है कि यह एक नेगेटिव इमेज लेकर चल रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल भी नीच है। मंगल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मंगल किसी व्यक्ति के लिए उसका अहंकार, उसका गुस्सा, उसकी पौरुष शक्ति, उसकी स्टैंड लेने की शक्ति है। और जब किसी पुरुष की कुंडली में मंगल नीच होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी इस शक्ति को बहुत ही सिगरेटिवली यूज़ करता है, यानी कि उसको गुस्सा आता है, उस गुस्से को वो पी जाएगा और पीठ के पीछे से वार करने की एक टेंडेंसी मंगल नीच हो तो किसी जातक को देता है। एक साइको किलर टाइप की टेंडेंसी मंगल देता है। अब मंगल यहाँ पर केवल नीच का नहीं है, आप देखेंगे मंगल के ही त्रिकोण में यहाँ पर राहु भी बैठा है। मंगल कर्क राशि में है और राहु यहाँ पर मीन राशि में है। और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यहाँ पर मंगल व राहु का योग बन जाता है। मंगल व राहु के इस योग को नाड़ी ज्योतिष में धूर्त योग कहा गया है। कहा गया है कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल राहु का योग बनता है तो ऐसा जातक अपने जीवन में कब किसको धोखा दे दे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अब शनि क्योंकि यहाँ पर वक्री है तो शनि वक्री होकर राहु का प्रभाव भी ले रहा है, तो यहाँ पर शनि मंगल और राहु का योग बन जाता है, अर्थात कर्म में धूर्तता आ जाती है, जिस वजह से यह ऐसा काम करते हैं जिसके कारण कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है कर्मों में धूर्तता आ गई, बहुत बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियन पड़े हैं, मगर जेल के क्या योग हैं। देखिएगा जन्म कुंडली का द्वादश भाव जेल का भाव होता है। द्वादश भाव का एक्टिवेशन यह दिखाता है कि व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। कुछ योग मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जब भी जन्म कुंडली में मंगल राहु का योग बनेगा और द्वादश भाव का इसका संबंध बनेगा अथवा शनि का संबंध बनेगा, तब व्यक्ति के लिए जेल योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली के तृतीय एकादश भाव में अगर बराबर ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति के लिए जेल योग का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे द्वादश भाव में शनि अर्थात कर्म बैठा है, व्ययेश भी यहाँ पर नीच का होकर बैठा है। तो द्वादश भाव का स्वामी का नीच होना यह दिखाता है कि व्यक्ति, और वो भी तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम का सेल्फ एफर्ट का भाव होता है, अर्थात अपनी ही गलती से कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने लिए जेल योग का निर्माण करेगा, और शनि अर्थात कर्मों की वजह से। तो यहाँ पर शनि का द्वादश भाव में बैठना और द्वादश भाव के स्वामी का भी नीच होना यहाँ पर इनके लिए जेल योग का निर्माण करता है। साथ ही साथ शनि मंगल राहु का योग भी जेल योग दिखाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तृतीय भाव में भी एक ग्रह है और लाभ भाव में भी एक ग्रह है, तो यह भी अपने आप में जेल योग को दिखाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि राहु यहाँ पर लाभ भाव का है। लाभ भाव को ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा पापी भाव माना गया है, उसके अपने रीजंस हैं। देखिएगा लाभ भाव में जब भी राहु बैठेगा तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं 2 नंबर की इनकम या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा ही करेगा। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में होते तो हो सकता था कहीं, बट गवर्नमेंट जॉब में थे उसके बाद भले ही इन्होंने छोड़ दी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो सकता था अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते, उसके चलते इनके ऊपर आरोप लगते और इनको जॉब छोड़नी पड़ती या इनकी कोई गिरफ्तारी आदि होती। अब ये पॉलिटिक्स में है तो इन्होंने शराब घोटाला किया, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार किए, शीश महल बनवाया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, इस तरह की स्थिति इन्होंने की। अब बात करें कि इसी समय क्यों इनको
जेल जाना पड़ा। क्योंकि अगर हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार गुरु का अगर प्रोग्रेशन घुमाते हैं तो गुरु अपने प्रोग्रेशन में इस समय इनकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में है। प्रोग्रेशन में गुरु का मंगल और राहु के बीच में फंसना, व्ययेश के साथ में आना, यह दिखाता है कि यह समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनको यहाँ पर जेल यात्रा करनी पड़ सकती है या फिर किसी सरकारी प्रॉब्लम में फंसना पड़ सकता है। तो ये तो इनकी जेल योग की बात हुई। किंतु अगर थ्रू आउटली इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो जन्म कुंडली अपने आप में बहुत प्रबल है। इनको भविष्य में कोई बहुत बड़ी लॉस की संभावना नहीं दिखती है। क्योंकि आप देखेंगे इनका शनि इस समय गोचर में इनके दसम भाव में ही गोचर कर रहा है और दसम भाव में गोचर करके उसका संबंध सूर्य से बन रहा है, गुरु से बन रहा है, बुध से बन रहा है, शुक्र से बन रहा है। तो ऐसे में और सूर्य की दृष्टि होने से ऐसे में दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके तेज में वृद्धि होगी। भले ही ये जेल गए, इनके लिए परेशानी का समय है, किंतु बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की स्थिति यहाँ पर फिलहाल इनके लिए नहीं दिख रही है। जेल रहना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, सब तरह की स्थितियाँ होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का टाइम चलेगा। अब बात करें तो ऐसे तो इनके पार्टी के नेता लोग काफ़ी समय से जेल में हैं, किंतु यहाँ पर यह कहना अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी कि इनके करियर का यहाँ पर एक ब्रेक लग चुका है, इनका करियर अभी आगे चलेगा। क्योंकि शनि आप देखिएगा यहाँ पर सूर्य से संबंध बना रहा है। हालांकि शनि अगर आप आगे देखेंगे गोचर में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में वे राहु व मंगल के बीच में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, फिलहाल की बात करें तो फिलहाल तो ये किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगले 2 साल बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल राहु के प्रभाव में इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक इनके पॉलिटिकल करियर पर बड़ा ब्रेक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इनको बड़ा पॉलिटिकल नुकसान आने वाले समय में 2 साल बाद दे सकते हैं या फिर किसी बड़े राजनीतिक प्रपंच में फिर से फंसा सकते हैं। किंतु क्योंकि शनि, गुरु, शुक्र, सूर्य बली हैं तो यह दिखाता है कि ठीक है, अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, मगर इनका पॉलिटिकल करियर भी इसी तरह से चलता रहेगा। कुछ समय के लिए जेल आते जाते रहेंगे, मुकदमेबाजी चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनका केतु पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में केतु इनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी मंत्रणा प्रदान करेगा चंद्र के त्रिकोण में, क्योंकि केतु है उच्च के चंद्र के त्रिकोण में है, जिससे कि वो इन सारी समस्याओं से निकलने का कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढ लेंगे। वर्तमान में अगर हम दशा अंतरदशा की भी बात करें तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि अंशी आप थोड़ा सा दशा के बारे में भी बताया कीजिएगा। तो वर्तमान में इनकी शनि की दशा चल रही है और शनि क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के व्यय भाव में बैठे हैं, तो शनि का व्यय भाव में बैठना और व्ययेश की दशा होना भी इनके जेल जाने का एक बड़ा कारण दशा के अनुसार दिखता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।